Okay, so hello and welcome to My Me Talks, where we talk about real and unfiltered motherhood journey. So today we are going to talk about a very emotional phase of any mother's life. आज का वीडियो थोड़ा अलग है, थोड़ा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा रियल है। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो हर न्यू मदर के दिमाग में चलता है, बट वो खुलकर कभी बात नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज अ लो मिल्क सप्लाई। मेरे इंस्टाग्राम रील पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने मेरी रील को सेव किया एंड शेयर किया एंड आई गॉट लॉट्स ऑफ व्यूज। सो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो बना लेती हूँ, ताकि अगर मैं अपने वीडियो के थ्रू कुछ मॉम्स की हेल्प कर पाऊँ तो आई विल बी वेरी ग्लैड। जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे लगा कि ब्रेस्ट मिल्क तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और बहुत नेचुरल चीज़ है, तो ब्रेस्ट मिल्क तो आएगा ही। But reality hit me so hard when I realized that my milk supply is not enough. और मुझे बेबी को फॉर्मूला पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा because I was not able to reach that quantity of milk which my baby needed at that age. और पर डे मेरे बेबी को जितने मिल्क की रिक्वायरमेंट थी मेरी बॉडी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। आई वॉज इन अ लॉट ऑफ गिल्ट, दो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, ये किसी के साथ भी हो सकती है। ये जो गिल्ट होता है एज अ न्यू मॉम, ये आपको अंदर से इतना डिप्रेस्ड और सैड फील करा देती है। यू सडनली स्टार्ट फीलिंग लाइक अ फेल्ड मदर। अगर आप भी अभी उस फेज में हो जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो लो मिल्क सप्लाई से एंड यू आर फीलिंग लाइक यू आर नॉट अ गुड मॉम, यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ मिल्क फॉर योर बेबी, सो प्लीज रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। आई एम नॉट अ लैक्टेशन कंसल्टेंट और अ डॉक्टर, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। वॉट एवर थिंग्स हेल्प मी, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। मैं आपको अपनी रियल एंड जेन्युइन स्टोरी बताऊंगी, कैसे जीरो सप्लाई से एक हेल्दी सप्लाई तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या चीजें करी एंड व्हाट ऑल थिंग्स हेल्प्ड मी। आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू इन दिस वीडियो, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आई विल स्टार्ट विद माई स्टोरी व्हेन आई गेव बर्थ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा स्ट्रगल शुरू कहाँ से हुआ। I gave birth on Sunday when hospital staff was not very active and I think उनके हॉस्पिटल में enough staff नहीं था, जबकि मैंने नोएडा का बेस्ट हॉस्पिटल पिक किया था एंड I don't want to take names but it is a best maternity hospital in Noida and I chose that hospital for only reason क्योंकि मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए थी। बट मेरा डिलीवरी संडे के दिन हुआ था, सो लैक ऑफ स्टाफ कह लो या स्टाफ डिडंट वांटेड टू वर्क ऑन वीकेंड और सम एनीथिंग। तो मेरे बेबी के पैदा होने के 3 घंटे तक किसी ने उसे मिल्क देने ही नहीं दिया। वो जो पहला एक थोड़ा-सा एक बूंद पिलाते हैं उसे, ब्रेस्ट मिल्क जस्ट फॉर हैबिट, बस इतना सा चखा दिया उसे और 2 घंटे तक मुझे वार्ड में लेबर रूम में रखा और मुझे शिफ्ट ही नहीं किया, सेइंग कि डॉक्टर आ रहे हैं, अभी आपको चेक करेंगे, फिर आपको रूम में ट्रांसफ़र करेंगे। मेरे साथ मेरा बेबी भी एक साइड में अपने बेड पे उसे रखा हुआ था और उसे वैक्सीनेशन के लिए ले जाने में, कि बेबी का जब बेबी पैदा होता है तो उसे एक वैक्सीन लगती है तुरंत, उस वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर आ रहे हैं, हम अभी करेंगे करके इन्होंने 2-3 घंटे वहीं निकाल दिए। उसके बाद 3 घंटे बाद मैंने जब रोना शुरू कर दिया कि मुझे अपनी, क्योंकि मैं रात से लेबर में थी, व्हेन आई हर्ड कि माय मदर हैज़ लैंडेड एंड शी हैज़ रीच्ड द हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, I really wanted to see her. I wanted to go to the room and I wanted to meet my family. I was in the labor room since evenings. It was more than 13 hours I was in the labor room, because as soon as I reached hospital, they shifted me to the labor room because they said your water bag has busted, so we have to take you immediately to the labor room. So I had no chance to meet my family and my husband was not allowed to sit in the room or come to meet me. थोड़े थोड़े इंटरवल में वो आते थे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट बाद ही वो कहती थी स्टाफ की आप सर यहाँ पे आप मत आओ, आप चले जाओ, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आई वॉज अलोन। ठीक है, अब मैं गई हूँ, मैंने जब रोना धोना शुरू कर दिया कि आपके डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं, मैं कितनी देर यहाँ बैठी रहूँ वगैरह वगैरह, फिर उनके डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझे बस 2 सेकंड चेक किया और कहा सब ठीक है, इनको रूम में शिफ्ट करो। मतलब सीरियसली इतने से चीज के लिए इन्होंने मुझे 3 घंटे वेट कराया एंड आई हैव जस्ट गिवन बर्थ। आई हैव नो क्लू कि क्या करना होता है क्या नहीं। मैं अपने अलग जोन में हूँ क्योंकि मुझे कुछ रियलाइज नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा भूखा है, अभी तक उसको कुछ ऑफर ही नहीं किया है किसी ने मिल्क। 3 घंटे बाद हमें रूम में शिफ्ट किया गया, सारा प्रोसीजर होने में, सबको मिलने मिलाने में 1 घंटा और हो गया। माय मदर सेड सडनली 12 बजे, यार इसको दूध नहीं पिलाया किसी ने। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हाँ 4 घंटे हो गए इसे पैदा होकर, अब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, हॉस्पिटल स्टाफ ने भी नहीं ध्यान दिया। मैं अपने जोन में हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता कि क्या होता है। बट व्हेन माय मदर रियलाइज कि इसे दूध नहीं पिलाना है, देन आई वाज लाइक कि ओ या। एंड देन
वो आई हैं, उन्होंने मेरे 2 बूँद 3 बूँद जो भी निकला है बस उतना पिलाया उसे और उसके बाद रख दिया। मैंने कहा इतने से उसका क्या होगा? शी इज़ लाइक कि मैम आपका दूध आ रहा है, धीरे-धीरे आएगा। मैंने कहा तब तक उसे फ़ॉर्मूला दो वरना उसे जॉन्डिस हो जाएगा बिकॉज़ मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ था ऑलरेडी। शी इज़ लाइक कि नहीं आप डॉक्टर ने मना किया है अभी आपको अभी उसको फ़ॉर्मूला नहीं देना है। रात तक हर 2 घंटे में वो आई, उन्होंने वही 2 बूँद जो भी निकला उन्होंने वही पिलाया। कोई फ़ॉर्मूला नहीं देने दिया, कुछ भी नहीं देने दिया एंड रात में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे ने बहुत कम मिल्क पिया है, आई डोंट थिंक दिस इज़ नॉर्मल। प्लीज़ आप उसको थोड़ा फ़ॉर्मूला दीजिए। तब उन्होंने 30 एमएल फ़ॉर्मूला बनाकर उन्होंने पिलाया कि हाँ मैम आपका दूध तो थोड़ा कम आ ही रहा है, नहीं आया है अभी तक, तो हम उसको फ़ॉर्मूला दे देते हैं। ये उन्होंने 2 दिन हॉस्पिटल में मेरे साथ किया, जब मैं घर आई तो मैंने अपना तीसरे-चौथे दिन तक मेरा मिल्क नॉर्मल होने लगा था एंड मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी पी रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बट ही वाज़ सकिंग एंड आई वाज़ लाइक कि चलो मिल्क आ रहा है, वो पी रहा है। चौथे दिन उसे जॉन्डिस हो गया बिकॉज़ उसकी आईज़ येलो हो गई एंड एवरीथिंग। सो मैं थोड़ा शॉर्ट में निपटाऊँगी स्टोरी को। उसकी आँखें येलो होने लग गई एंड वी रियलाइज़ कि ही इज़ नॉट ओके। वी रैन टू द हॉस्पिटल जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसको जॉन्डिस हो गया है, इसको आप 24 आवर्स के लिए फोटोथेरेपी के लिए रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। आप बारी-बारी आके 2-2 घंटे में इसको दूध पिला सकते हैं एंड एवरीथिंग एंड ही जस्ट स्टार्टेड एंड आई वाज़ लाइक कि वेट, लेट मी एट लीस्ट प्रोसेस कि हो क्या रहा है। And I told my husband, I do not like this hospital already. I don't believe this doctor at all. I just want a second opinion. So we went back to another pediatrician who's a little trusted pediatrician because he's my gynae's husband. So we knew that he's a good doctor, good reputed pediatrician. So we thought of checking to him. He said that yes, the child has jaundice, but this is a very starting stage एंड इट इज इजीली क्योरेबल। आप इसको इसका मिल्क सप्लाई बढ़ाओ, अभी आपका दूध आ नहीं रहा है। मैंने कहा डॉक्टर हॉस्पिटल में तो इसने इतना पिया नहीं था बट अब मेरा मिल्क आ रहा है, नाउ ही इज ड्रिंकिंग। तो मैंने कहा कि अब वो फीड अच्छे से ले रहा है। डॉक्टर ने कहा कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि मैं पढ़ रहा हूँ? हो सकता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं मिमिक कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर आपको नहीं पता कि मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ, मेरे अंदर कितना ज्ञान जा रहा है ये आपको नहीं पता। आप वो बच्चा कोशिश कर रहा है, वो कितना सक कर पा रहा है, यू नेवर नो एंड दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट एनीमोर रेनू। यू हैव टू गिव हिम अ फॉर्मूला। जॉन्डिस को इस टाइम पे ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप हर 2 घंटे में 30 एमएल मिल्क उसे पिलाना है। 24 घंटे में आपको टोटल 340 एमएल मिल्क उसे देना है और सुसु से सारा जॉन्डिस निकल जाएगा। ये आपको करना है इतने दिन तक एंड वो हम आए, हमने फॉर्मूला देना शुरू किया। 3-4 दिन में उसका जॉन्डिस नॉर्मल हो गया बिल्कुल। एंड अगर मुझे उस टाइम पे उस डॉक्टर ने नहीं हेल्प करी होती तो मेरा बच्चा फालतू में थेरेपी के चक्कर काटता रहता और मेरा बच्चा, हम कितना परेशान हो जाते, उसको 24 आवर्स हम हॉस्पिटल में छोड़ देते और फिर हम कैसे वो सब चीज़ें मैनेज करते, कितना प्रॉब्लम हो जाता। जबकि आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा जॉन्डिस होता है तो दे शुड गो टू द डॉक्टर एंड लिसन व्हाटएवर द डॉक्टर सेज। बट मेरे केस में बच्चे को इतना ज़्यादा जॉन्डिस था ही नहीं, दे वर टेलिंग मी टू एडमिट द बेबी व्हिच वाज अ बिगेस्ट स्कैम जिससे हम बच गए। या सो कमिंग टू द स्ट्रगल, सो इन सब प्रोसेस के वजह से माय डॉक्टर सेड कि अभी आपका मिल्क सप्लाई कितना है कितना नहीं हमें पता नहीं है, तो आपको इतना एमएल पिलाना है, तो आप पंप करके पिलाइए। अब आपको मेजर करके पिलाना है कि आप हर 2 घंटे में इतना एमएल निकाल रहे हो, इतना पिला रहे हो। नाउ आई बॉट अ ब्रेस्ट पंप क्योंकि मुझे ब्रेस्ट पंप के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने ब्रेस्ट पंप खरीदा, मैंने जो भी मुझे बेस्ट लगा मैंने वो खरीदा। इट वाज़ अ हैंडी व्हिच यू होल्ड इट, वाज़ इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप बट वो हाथ में पकड़ना पड़ता था आपको, तो एक हाथ आपको हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है और वो बारी-बारी से, तो मेरे को आधा घंटा यहाँ पंप करना है, फिर आधा घंटा यहाँ पंप करना है। इट वाज़ अ वेरी टायरिंग जॉब और हर 2 घंटे में पंप करने के चक्कर में मेरे कट्स लग गए ब्रेस्ट पे। उस टाइम पे मुझे फ्लैंज साइज़ क्या होती है, हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट ब्रेस्ट पंप फॉर यू, जिससे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है ठीक से तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ही मिल्क आप में कुछ इश्यू हो सकता है आपने ब्रेस्ट पंप सही नहीं पिक किया है, तो मेरे साथ वही हुआ था। तो जो मेरा जो ब्रेस्ट पंप था, क्योंकि मैंने फ्लैंज साइज़ वगैरह के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने जस्ट अप्लाई किया और उससे पंप करना शुरू कर दिया, तो मुझे बहुत डीप कट्स लग गए। अब मुझे हर 2 घंटे में करना है पंप, तो मैं वो कर नहीं सकती क्योंकि मेरे कट्स लग गए। इस सारे स्ट्रगल के चक्कर में जब तक वो कट हील नहीं हो जाता 12 घंटे मैं नहीं कर सकती पंप, तो मुझे एक ब्रेस्ट के भरोसे रहना पड़ा, फिर उस पे कट लग गए, तो इट वाज़ सच अ chaotic थिंग फॉर मी। मैंने 1 महीना कैसे निकाला है मुझे पता है। उसके बाद फिर धीरे-धीरे जब मुझे पता चला कि अच्छा ब्रेस्ट पंप ऐसे भी आते हैं जो आप वेरिएबल ब्रेस्ट पंप्स आते हैं जिनको आप पहन लो, ब्रा में अपने इंसर्ट कर लो अच्छे से और अगर आपको ज़्यादा कट्स लग रहे हैं तो आप वो फ्लैंज साइज़ सिलेक्ट करो जो आपके ब्रेस्ट साइज़ से मैच करती हो। ओके, सो वेयर वर वी? या ओके, सो कहाँ थे हम? मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था?
ओके, सो फिर मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया वेरिएबल पंप्स के बारे में। देयर आर ब्रेस्ट पंप्स व्हिच फिट in your bra and you can do your things also, or you don't have to hold it. For he told me about flange sizes and there are how you have to select different flanges according to your size so you don't get those cuts and everything. So I got a portable one. मैंने प्रो मॉम करके एक ब्रांड है, उस टाइम पर वो चल रहा था तो मैंने ऑनलाइन उसके एड्स देखे थे, सो आई गॉट दैट। एंड देन ब्रेस्ट पम्प्स का ये होता है ना कि उसको मैनेज करना बहुत टफ है, प्लस आफ्टर एवरी यूज आई हैव टू डिसमेंटल ऑल द पार्ट्स एंड देन वॉश इट एंड देन स्टेरिलाइज इट after every use, and then so I was doing this 8 times a day, which was a very big task. Due to all these issues मेरे को जो cuts लग जा रहे थे तो मैं 12-12 घंटे तक पंप नहीं कर पा रही थी, और ना मेरा बेबी मिल्क ऐसे पी रहा था, ना मतलब वो लैच नहीं कर रहा था, मैं करा ही नहीं पाती थी क्योंकि मुझे कट्स लग गए थे। सो बिकॉज वो लॉन्ग आवर गैप्स की वजह से मेरा मिल्क सप्लाई डूब गया। मेरा जो इतना बढ़िया मिल्क सप्लाई आया था वो खराब हो गया बिकॉज बच्चे ने लैच नहीं किया, बहुत सारे इश्यूज हो गए, जॉन्डिस हो गया तो फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एंड आई वाज नॉट एबल टू पंप ड्यू टू द कट्स एंड एवरीथिंग। सो माय मिल्क सप्लाई ड्रॉप्ड। सो धीरे धीरे मेरा मिल्क कम आने लगा और फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ने लग गई। मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया कि स्ट्रेस की वजह से मेरा मिल्क सप्लाई और लो होने लग गया, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। स्ट्रेस अगर आप लोगे कि आपका मिल्क नहीं आ रहा तो आपका मिल्क नहीं आएगा। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपका मिल्क आएगा अच्छे से। मैं पंप इतनी मुश्किल से 40-40 मिनट पंप कर रही हूँ, और 10 ml, 5 ml, 8 ml, और मुझे इतना रोना आता था वो देखकर कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इस पूरे साइकिल ने मुझे मेंटली एंड फिजिकली इतना एग्जॉस्ट कर दिया था। ऊपर से हमारी सोसाइटी में ताने मारने का जो रिवाज है, अच्छा तेरा दूध नहीं आया, तेरा मिल्क नहीं आया, मेरा तो बहुत अच्छे से आया, मैंने तो फॉर्मूला दिया ही नहीं है। इन सब की बातें सुनकर मुझे और ज्यादा स्ट्रेस होता था। आई वॉज डिप्रेस्ड, स्लीप डिप्राइव्ड एंड ब्रोकन। पहले कुछ दिन ऐसे ही रोने धोने में चला गया, फिर मैंने सोचा कि दैट्स इट, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। अगर मुझे अपने बेबी को फीड कराना है और मेरे को अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना था तो मेरी ये जिद थी कि नहीं, मुझे अपना मिल्क सप्लाई बैक टू नॉर्मल लाना है। इवन मैंने लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करी और उन्होंने भी मुझे वही एडवाइजेस दी जो मैंने खुद से पढ़कर सीखी थी। मैंने लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करी और मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी इस पे कि मैं इससे कैसे कैसे ठीक कर सकती हूँ, कैसे नॉर्मल कर सकती हूँ, रीजंस क्या है लेस मिल्क सप्लाई के। एंड मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। सो आई न्यू कि ठीक है, अगर डॉक्टर कह रही है कि ये सब चीज़ें करनी है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो आई विल ट्राई दोज थिंग्स। अगर आपका भी सप्लाई कम है तो शायद आप भी यही 3 गलतियां कर रहे हैं। स्ट्रेस, सबसे पहली गलती है स्ट्रेस एंड डीमोटिवेशन। जब आप दूसरों की बातें सुनना बंद कर दोगे और आप ये सोच लोगे कि आपका मिल्क आएगा तो आकर ही रहेगा, तो कोई नहीं रोक सकता। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि यू कैन नॉट प्रोवाइड टू योर बेबी। आप पॉजिटिव रहो, आप ये सोचो कि आई हैव टू फीड माई बेबी, मेरा मिल्क आएगा। आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ, टेंशन मत लो। हमें लगता है स्ट्रेस लेने से क्या ही हो जाएगा, बट साइंस कहती है जब हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी बॉडी में एड्रेलिन बनता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, यानी वो हॉर्मोन्स जो मिल्क रिलीज करते हैं उसे ब्लॉक करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क रिलीज करने का काम करता है। गलती नंबर 2, नॉट फीडिंग ऑन डिमांड, इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मूला टू अर्ली। देखिए, अगर आपका केस मेरी तरह है जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आई हैड टू इंट्रोड्यूस फॉर्मूला। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मिल्क आ रहा है, तो आप पहले ही ब्रेस्ट पंप मत ले लो, इट्स नॉट नेसेसरी। ब्रेस्ट पंप सिर्फ उन्हीं को जरूरत होती है जिनका फॉर एनी रीजन वो फीड नहीं करा पा रहे हैं, कुछ मदर को इशू है, बेबी एनआईसीयू में है जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली नहीं पिला सकते तो आप पंप करके देना होता है, तब उस केस में आप खरीदिए। जब आपको डॉक्टर आपको बोले कि आपको मेजर करके पिलाना पड़ेगा, जैसे मेरे केस में हुआ, तभी आप ब्रेस्ट पंप लो, वरना आप डायरेक्टली पिलाओ। जितना आप डायरेक्टली लैच करा के पिलाओगे उतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। डिमांड पे पिलाना है। जब तक बच्चा सक नहीं करेगा, ब्रेन को सिग्नल कैसे मिलेगा कि और ब्रेस्ट मिल्क बनाना है? जितना बच्चा सक करेगा उतना ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होगा। एंड मेरे जैसे केसेस वालों के लिए जो डायरेक्टली फीड नहीं करा सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन ब्रेस्ट पंप, यू हैव टू पंप। तो आपको एक तरीका मैं बताऊंगी जिससे आपको पंप करना है, विच यू हैव टू मिमिक द बेबी। आपको फ्रीक्वेंटली पंप करना है। व्हेन आई से फ्रीक्वेंटली, यानी ये नहीं कि एक एक घंटा 40-40 मिनट तक पंप करो जैसे मैंने किया और कट्स लगवा दिए। 10 मिनट के लिए पंप करो, फिर रुक जाओ, 1 घंटे बाद फिर 10 मिनट के लिए पंप करो, फिर थोड़ी देर बाद 20 मिनट्स का गैप लो। आपको क्लस्टर फीडिंग मिमिक करनी है।
हमारे ब्रेस्ट मिल्क का सिंपल रूल है, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। मैंने शुरू में बेबी को फॉर्मूला दिया और 12-12 घंटे तक सक नहीं करवाया। दैट्स द रीजन मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बंद हो गया। मिस्टेक नंबर 3, पुअर लैच के वजह से बच्चा ठीक से मिल्क निकाल ही नहीं पा रहा है। जब मुझे ये समझ आया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जैक्ट चेंजेस दैट फ्लिप्ड माय सप्लाई गेम एंटायरली। वो 5 बदलाव जिन्होंने मेरी सप्लाई को ट्रांसफॉर्म किया, आप चाहें तो नोट करें। करेक्टिंग द लैच, सही तरीका। मैंने सबसे पहले बेबी का लैच ठीक किया। बेबी का मुंह बड़ा खुलना चाहिए, लाइक अ फिश माउथ। जब लैच सही से होगी तो मिल्क ठीक से निकलेगा और आपके निपल्स में भी कम दर्द होगा। पावर पंपिंग, दिन में एक बार मैंने पावर पंपिंग का शेड्यूल फॉलो किया। पावर पंपिंग क्या होती है? पावर पंपिंग एक नॉर्मल पंपिंग नहीं है, ये बेबी के क्लस्टर फीडिंग को मिमिक करती है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई हैव रिटन, सो आप ये फॉलो कीजिए। 20 मिनट्स पंप करो, 10 मिनट्स रेस्ट करो, देन अगेन पंप फॉर 10 मिनट्स, देन अगेन रेस्ट फॉर 10 मिनट्स एंड देन अगेन 10 मिनट्स पंप करो। इस 1 घंटे की एक्सरसाइज से मेरे ब्रेन को सिग्नल मिला दैट बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस करना है। 3 से 4 दिन में मुझे बहुत डिफरेंस फील होने लग गया। थर्ड मेथड इज हाइड्रेशन एंड पावर फूड्स, देसी नुस्खे प्लस साइंस। मैंने पानी पीना डबल कर दिया। हर फीड से पहले और हर फीड के बाद आई यूज टू ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। इसके अलावा मैंने अपने डाइट में 3 कंपल्सरी चेंजेस किए। जीरा एंड अजवाइन का पानी, ये डाइजेशन भी ठीक रखता है और सप्लाई भी बढ़ाता है। मेथी, फेन्यूग्रिक, इसको भिगो कर खा सकते हो या फिर आप इसका पानी पी सकते हो। ओवरनाइट सोक करके सुबह आप इसका पानी पियो, इससे मिल्क बूस्ट होता है। ये मिल्क सप्लाई बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ओट्स एंड दलिया, वेरी गुड, वेरी गुड फॉर योर लैक्टेशन। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, फोर्थ थिंग इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। पूरे दिन कपड़े में लपेटने के बजाय मैंने दिन में कुछ टाइम बच्चे को सिर्फ डायपर पहनाकर अपने चेस्ट से चिपका के रखा। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से माँ की बॉडी में ऑक्सीटोसिन सर्ज होता है, जिससे मिल्क ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगता है। इट्स प्योर साइंस एंड प्योर लव। नेक्स्ट थिंग इज आई फिक्स्ड माई स्लीप रूटीन एंड माइंडसेट। मेरा हमेशा का रोना था कि नींद पूरी नहीं हो रही है, तो फिर मैंने अपना स्केड्यूल चेंज किया। मैंने घर वालों की हेल्प ली और जैसे ही बेबी सोता था मैं सो जाती थी। सारे काम छोड़कर सो जाओ। स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप्स, ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है एंड दिस एक्चुअली वर्क्स। जब बॉडी को रेस्ट मिलता है, सप्लाई अपने आप ऊपर चली जाती है। इतनी सारी चेंजेस करने के बाद मुझे लगभग 1 से 2 हफ्ते लगे अपना मिल्क सप्लाई बैक टू नॉर्मल करने में, और धीरे धीरे मेरी डिपेंडेंसी ऑन फॉर्मूला मिल्क कम होने लगी। आज इस वीडियो में आई टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप ये सब कुछ कर चुके हो फिर भी आपका मिल्क नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। कोई फायदा नहीं है। आप एक खुश माँ एक अच्छी माँ होती है। आपको परफेक्ट माँ बनने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है। अगर आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे रही हो तो आप एक बुरी माँ नहीं हो। रिस्पेक्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर बॉडी। बच्चे का पेट भरना और आपका मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी या थोड़ी उम्मीद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उन मॉम्स के साथ जरूर शेयर करें जो अभी इस स्टेज से गुजर रही हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे कमेंट्स में बताइए अपने स्टोरी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।